ऑप्शन डेटा को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ अपस्टॉक एपीआई, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया एपीआई कॉल के बारे में। अब ये पार्ट 2 है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैसे इसे स्टोर करना और कैसे डैशबोर्ड को बिल्ड करना। और ये दोनों काम के लिए आपको कोड नहीं करना है, हम यहाँ पे एआई टूल की हेल्प से इस काम को कर सकते हैं। हमारा जो मेन टास्क है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। सो पार्ट 1 ये है कि आपको डेटा को फेच करना है ब्रोकर से और स्टोर करना है डेटाबेस में, ओके। और पार्ट 2 क्या होगा कि आप डेटाबेस से डेटा को रीड करोगे और डिस्प्ले करोगे। तो यहाँ पे हमें 2 सेपरेट पाइथन स्क्रिप्ट बिल्ड करनी है। एक का काम है डेटा को फेच करना है एपीआई से, स्टोर करना डेटाबेस में, और दूसरे काम क्या होगा, डेटा को रीड करना और डिस्प्ले करना, ओके। तो यहाँ पे हम 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। लिखेंगे क्या, वैसे तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, मैं आपको बस डेमो देने वाला हूँ। और कैसे लिखना है इसको, इसके लिए मैंने यूज कर रखा है फ्री बफ। तो यू कैन यूज योर फ्री बफ। और ये फ्री एआई टूल है, कोडिंग एजेंट है, तो इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है, कोई एपीआई की नहीं है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपके डेटा का यूज़ किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, तो आपको बस ये ध्यान रखना है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन यूज दैट वन, ओके। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं DeepSeek V4 फ्लैश, जो कि इनफ है छोटे मोटे काम के लिए। इट्स अ मोर देन इनफ, इट्स अ वेरी फास्ट ऑल्सो। सो आप ट्राई कर सकते हो फ्री बफ। सो यहाँ पे हम फ्री बफ यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट रेडी कर रखा है कि मुझे क्या एग्जैक्टली बिल्ड करना है। तो मैं प्रॉम्प्ट पे टाइम दूंगा, क्योंकि कोड तो लिखा गया है, तो कोड में मुझे ज़्यादा आपको स्पेंड नहीं करना है। मैं आपको कोई डेमो देने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट में क्या दिया है, मैंने यहाँ पे दे रखा है कि I want to build a dashboard where I will display option chain and option chain fetch from the database, okay। यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल है oc.ipynb नेम से, यहाँ पे नोटबुक फाइल है मेरे पास oc.ipynb। मैंने ये बोला है कि आप इस फाइल को हेल्प से एक रेफरेंस कोड लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे सब कुछ दिया ही गया है। तो एआई क्या करेगा, इस फाइल की हेल्प से इजीली ही अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली इसे बिल्ड करना है, ओके। फिर मैंने इसको बता रखा है कि मेरा डेटाबेस जो है वो QuestDB है, जो कि इस पोर्ट पे रन हो रहा है। तो इसको यहाँ पे एक्सेस करना है और यहाँ पे डेटा डाउनलोड करके, सॉरी, डेटा को रीड करके इंसर्ट करना है, ओके। और डैशबोर्ड के इसमें रीड भी करना है। फिर मैंने ये भी बता रखा है कि मुझे हर एक मिनट के एंड पे डेटा को स्टोर करना है। तो मैं चाहता हूँ कि टाइम स्टैम्प के बेस पे एक ड्रॉप डाउन हो, जिसकी हेल्प से मैं डेटा को एक्सेस कर पाऊँ, जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो के डेमो में कि यू कैन एक्सेस फ्रॉम द टाइम स्टैम्प। ये आपका फीचर था दिस वन, यहाँ पे ये है ना अपना दिस टाइम स्टैम्प, ओके। अब ये स्टॉप हो गया है, सो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद मैंने मेंशन किया है कि हम ऑप स्टॉक को यूज़ कर रहे हैं फॉर ऑप्शन डेटा। तो ये एपीआई की लिंक है। और यूआई के लिए मैंने यूज़ किया स्ट्रीमलीट, तो मैंने बता रखा था कि ये क्या पता अपने एंड से HTML या फिर JS यूज़ कर लें, तो मैंने बता दिया कि यूआई के लिए स्ट्रीमलीट यूज होगा। फिर यहाँ मैंने बता रखा है कि 2 मोड है हमारे, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि टास्क 1 ये है कि डेटा को फेच करना, स्टोर करना, और टास्क 2 है डेटा को रीड करके डैशबोर्ड बिल्ड करना। तो ये 2 टास्क हैं। तो इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से आप इस सिस्टम को इजीली बिल्ड कर सकते हो। तो आपको ये प्रॉम्प्ट देना है इस सिंपल इस एआई टूल को, और ये बिल्ड कर देगा। तो मैं इस प्रोसेस को कट शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ओके। और इसमें मुझे लग गए थे 1 घंटे, और पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड करना भी पॉसिबल है नहीं। तो जो मुझे कोड मिला, मैं आपको उस कोड का डेमो देता हूँ, और ये कोड आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक प्रॉम्प्ट लेना है, ओके। तो आप यहाँ पे एजेंट को बोलेंगे यू कैन जस्ट सेड हियर। आप यहाँ पे जाएंगे, डिपेंड करता है आप कौन सी एआई टूल यूज कर रहे हो। मैं क्या करता हूँ, मैं जाऊँगा पहले प्लानिंग मोड में, आई कैन गो इन प्लान, और फिर मैं बताऊँगा कि रीड @ प्रॉम्प्ट या प्रॉम्प्ट MD एंड अंडरस्टूड माई रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन प्लान। सिंपल, मैं एंटर करूंगा, ये प्लान बना लेगा। उसके बाद आपको बस इसे अप्रूव करना और वो कोड बिल्ड कर देगा। सिंपल है। मैं इस टास्क को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 फाइलें हैं। स्मार्ट इनफ है, ये रीड करके समझ जाएगा कि ये ऑलरेडी कोड लिखा गया है, ओके। तो बट आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे ये प्लानिंग के बारे में बताएगा, और फिर आप इसको अप्रूव कर देंगे तो ये कोड जनरेट कर देगा। तो ये प्रोसेस को मैं कट कर रहा हूँ। अब जो मैंने कोड 2 लिखे हैं, 2 फाइलें बनाई हैं, dataingestion.py और यहाँ पे dashboard.py, इसको मैं रन कर रहा हूँ और आपको डेमो दे देता हूँ। सो ओपन हियर न्यू प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आपको कॉल करना होगा पाइथन डाटा इंजेक्शन, ओके .py। तो इस फाइल की हेल्प से हम क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो मैं इस फाइल को ओपन कर देता हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं इसने क्या कर रखा है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मेन से, ओके। मेन फाइल है, सेम टास्क जो मैंने आपको जुपिटर नोटबुक में एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे एक लूप है, आप देख पाएंगे वाइल लूप है, हर एक 60 सेकेंड गैप पे चल रहा है, और यहाँ पे 60 सेकेंड गैप पे ये एपीआई कॉल कर रहा है और डेटा को इंसर्ट कर रहा है। इंसर्ट करने के लिए इसने एक फंक्शन लिखा है राइट टू QuestDB। अब इसको आपको देखना पड़ेगा, यही बस मेन है यहाँ पे, और कुछ नया नहीं है, ओके। और यहाँ पे एक और चेक ये है कि आपको इसे स्टॉप करने के लिए यहाँ पे टाइम ऐड करना पड़ेगा कि 3:30 के बाद ये अपने आप बंद हो जाए। बट यहाँ पे वाइल ट्रू है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमें। तो आप देखते हैं राइट टू QuestDB में क्या किया गया है। ओपन दिस वन, इसने यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऐड किया, एक्सपायरी डेट, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की एक्स्ट्रा ऐड किया गया 3 फील्ड। और फिर इसने यहाँ पे
इसको इंसर्ट कर दिया। ओके, यू कैन सीयर ये क्वेस्ट जीबी का कमांड है जिसकी हेल्प से आप डेटा को इंसर्ट करोगे। तो सिंपल सा है, डेटा को फेच करना और स्टोर करना। ओके, तो ये सब तो बाकी जो चीज़ें थी फ्लैटन ऑप्शन चेन कैसे फेच करना, ये सब तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही रखा है। तो ये हमारा फर्स्ट फीचर था जो कि डेटा इंसर्ट कर रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा है। ओके, 1147, 1148, अभी 49 होगा तो ये फिर से इंसर्ट कर देगा। तो ये तो हमारा हुआ पार्ट 1। देन सेकेंड पार्ट क्या होगा हमारा, डैशबोर्ड, जिसको भी ओपन कर लेते हैं, टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल। और पार्ट 2 क्या हमारा है, डैशबोर्ड, जिसके लिए इसने स्ट्रीमलीट में एक ऐप बिल्ड किया हुआ है। अब इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसको मैं एट इज रन कर रहा हूँ, आपको देखना देख सकते हैं इसमें क्या किया गया है। कमांड क्या होगा इसका, आपको रन करना होगा स्ट्रीमलीट रन डैशबोर्ड डॉट py, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया। ओके, 1148 का डेटा अवेलेबल है, अब ऑटोमेटिकली ये 49 पे अपडेट हो जाएगा। सो राइट नाउ देखिए 49 हो चुका है और यहाँ पे अभी 49 आ जाएगा। यू कैन सी हियर 49 आ गया। ओके, सो ऑटोमेटिकली एवरी सेकेंड के गैप पे, सॉरी एवरी 5 सेकेंड के गैप पे ये अब रिफ्रेश हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ से बैकएंड से इंजेक्शन डॉट py एग्जीक्यूट होगा, ओके, जैसे यहाँ पे इंजेक्शन डॉट py एंटर करेगा, उसकी 2 या 3 सेकंड के बाद यहाँ पे रिफ्रेश होगा और डेटा आपको मिल जाएगा। तो मेन गेम यहाँ पे क्या है, डेटा को इंसर्ट करना। इंसर्ट करने के बाद डैशबोर्ड तो आपको अपने अकॉर्डिंग बिल्ड करना है, सबकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है। मैंने बस एक डेमो के लिए एक सिंपल डैशबोर्ड बिल्ड किया है। सो आई डोंट नो आपको इसमें से किस कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी। एनीवे जो भी आपको सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। और मॉडिफाई भी कैसे करना, आपको एआई की हेल्प से ही करना है। एआई की हेल्प से कैसे हम कोई सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट जनरेट किया है, जहाँ मैंने ऑप्शन के हिस्टोरिकल डेटा को डाउनलोड किया है विथ हेल्प ऑफ क्लॉड। तो क्लॉड की हेल्प से हमने कोई कोड नहीं लिखा है, बस उसको कमांड दिया है और उसने पूरा पाइपलाइन बिल्ड कर दिए कि कैसे हम अप स्टॉक में हिस्टोरिकल डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं और यू कैन वॉच दिस कंप्लीट सीरीज। ओके, ये कंप्लीट कोड आपको मिल जाएगा मेरे सेम वेबसाइट पे ही, फ्री कंटेंट। यहाँ पे आएंगे यूट्यूब में और यहाँ पे लास्ट में ऐड कर दूंगा सेम टॉपिक से, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।